हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग लाभ हानि के ट्रेंडिंग प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी 2025 और रेलवे ग्रुप डी सक्षमता 3 में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पलक झपकते उत्तर देना मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। दूसरा प्रश्न है, विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। तीसरा प्रश्न है, एक किताब यानी विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, फिर लाभ प्रतिशत पाने के लिए कितना में बेचना होगा। नेक्स्ट है, 4 नींबू के क्रय मूल्य 3 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 कलम को बेचने पर 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। यदि उसे 54 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। प्रश्न बड़ा बड़ा है, आपको देखने को अलग अलग टाइप का मिलेगा, लेकिन इसका जवाब हम लोग झटके में देना सीखेंगे। चलिए पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। कितना लाभ हो रहा है? 40%। पहले आप जान लीजिए कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। हमेशा 100% पे बनाइएगा। तो 100% पे 40% का लाभ हुआ यानी 140 हो गया। 140 का मान ये विक्रय मूल्य दिया है 560 रुपया। जीरो से जीरो कट गया, 14 चौका 56। एक का मान आ गया 4, तो 100 का मान क्या आ जाएगा? 4 गुना 100, यही क्रय मूल्य हो जाएगा 400। आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? 40%। तो 100 में जोड़ लीजिए और विक्रय मूल्य तो आपको दे रखा है 560 रुपया, यानी 140 का मान 560 रुपया, तो एक का मान 4 रुपया, तो 100 का मान 400 रुपया। आंसर आ गया बिना फॉर्मूला के। ठीक, ये भी हानि दिया है 100 रुपये की वस्तु यानी 10% की हानि पर तो 90 में बेचेगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 540। जीरो से जीरो कट गया, 9 छक 54। एक का मान 6 आ गया, तो 100 का मान 600 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? 600। देखिए प्रश्न फिर से देख लीजिए। यदि विक्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य पूछे, तो 100 में से हानि प्रतिशत को घटा लेना है। 100% में से हानि प्रतिशत को घटा लेना है, तो यह आ जाएगा 90, जो कि विक्रय मूल्य होगा। और इसी का मान 540 दिया है, तो एक का मान 6, 9 छक 54, तो 100 का मान 100 गुना 6 बराबर 600। उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 540 रुपया में बेचा तो कितनी की हानि हुई? 10% की। तो इसे नीचे लिखेंगे, यानी 10% की हानि हुई तो 100 में से 10 कम 90। और बाद में उसे कितना लाभ चाहिए, कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 100 में 20% को जोड़ के गुना कर देंगे। जो राशि आएगा उतना ही विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए जीरो से जीरो खत्म, 9 छक 54 और 12 छक 72, 720 रुपया आंसर आ जाएगा। कितना? 720 में अगर बेचेगा वो, तो उसे 720 में बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। वही चीज़ अगर पूछता है कि वही जो इसके पहले प्रश्न था, 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 9 छक 54 और 600 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नींबू का क्रय मूल्य, यहाँ सीपी लिखते हैं और यहाँ एसपी लिख देते हैं। 4 नींबू का क्रय मूल्य 3 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रॉस कर लीजिए, रियल सीपी और एसपी मिल जाएगा। 3 हो गया और ये 4। 3 रुपया में खरीद कर 4 रुपया में बेचता है।
₹1 का फायदा, क्रय मूल्य क्या हो गया 3 गुना 100%, तो 100/3% हो जाएगा लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो विक्रय मूल्य जब भी बड़ा हो तो उस केस में क्या होता है, लाभ होता है। अगर यहीं पे उल्टा कर देता मैं प्रश्न, 3 लेमन का जो एसपी है वो बराबर है 4 लेमन के सीपी के क्रय मूल्य के, वहीं ये सी एसपी है, ये विक्रय मूल्य कर दिया और ये क्रय मूल्य कर दिया। 4 नींबू का क्रय मूल्य 3 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, वही बात हो गया। फिर यहाँ भी, यहाँ 3 नींबू का विक्रय मूल्य 4 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर है, वही बात हो गया। तो फिर वही हो रह जाएगा। मैं प्रश्न ऐसे देना चाहता हूँ कि 3 नींबू का क्रय मूल्य 4 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 लेमन का क्रय मूल्य 4 लेमन के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य, तो आपको हानि प्रतिशत बतानी है, कितनी होगी। तो 1/4 आ जाएगा, यानी 25%। चलिए अगला प्रश्न है, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। बाकी सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा ही है, लेकिन ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था जनरल पेपर में। 11, 12, 9, 10, 6 to 8 सब में पूछा था जनरल पेपर में एक प्रश्न। कहीं दर्जन लगा दिया था, कहीं कुछ लगा दिया था, लेकिन प्रश्न का मेथड यही था। 30 कलम को बेचने पर 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये बताइए, 6 कलम के बराबर लाभ हुआ और ये 30 कलम को बेचने पर हुआ, तो 30 में से 6 कम कर लीजिए, क्या आ जाएगा 24, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। काट दिए, 1/4 आया। 1/4 का मतलब होता है 25%। उत्तर क्या हो जाएगा 25%। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 30 कलम को बेचने पर 30 में से 6 कम होगा 24, काटे 1/4 आया और गुना 100% से गुना किए तो 25 चौका 100, 25% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। यदि उसे 54 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता है। कितने अधिक में बेचने पर, 54 में। यहाँ 6% से 15% गए है, कितना प्रतिशत ज़्यादा, 9%। 9 का मान 54, तो 1% का मान 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, 1% का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि यहाँ देखिए, इस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 1% का मान 6, तो 20% का लाभ मतलब 120, तो 120 का मान, 1% का मान 6, तो 120% का मान 120 गुना 6, 12×6 72, 720 रुपये आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए मैंने क्या किया, ये लाभ पहले था, यदि 54 रुपया अधिक में बेचता तो कितना लाभ बढ़ गया, 6 से कितना हो गया 15, 9 बढ़ गया। तो 9% का मान, यानी यही 54 रुपया ना बढ़ा है, काटे तो 1% का मान आ गया 6 रुपया। अब कह रहा है कि उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 100% में जब 20% का लाभ होगा तो 120%, तो 1 में 120 से गुना किए तो 6 में भी 120 से करना होगा, तो 720 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्नों को मैं आसानी से बनाना सिखा रहा हूँ। राहुल ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। राहुल का प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इसमें क्या ट्रिक लगाइएगा, देख लीजिए। यहाँ लिखिएगा रुपया और यहाँ वस्तु यानी ऑब्जेक्ट,
फिर रुपया और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट। पहले कितना रुपया है 25, ऑब्जेक्ट कितना यानी वस्तु कितना तो 20, फिर रुपया कितना है 18, वस्तु कितना 15। बाहर से बाहर को जो गुना करेंगे आउटर साइड को, ये हमारा सीपी मानिएगा, और ये जो इनर पार्ट को गुना करेंगे आंतरिक दोनों को, तो इसको आप एसपी मानिएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 25 में 15 से गुना करेंगे तो होगा 375। कितना हो जाएगा 375, जो कि क्रय मूल्य हो गया सीपी। अब देखिए बराबर, इनको गुना, बराबर नहीं लिखिए, बराबर नहीं लिखिएगा तो चलेगा। 18 दूनी 36, 360 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। 375 की वस्तु 360 में बेचा जा रहा है, घाटा होगा कि फायदा होगा? तो कहिएगा सर घाटा होगा। कितने रुपए की? 15 रुपए की। कितने रुपए की? 15 रुपए की। कितने रुपए पे? 375, ये क्रय मूल्य था। काटेंगे, काटेंगे तो 1/15 दूनी 30 और 15 पचे 75। 1/25 का मान होता है 4%। कितनी की हानि हो गई? 4% की। आपको ऑप्शन ऐसे भी दिया जा सकता था, देख लीजिए। 4% लाभ, 4% हानि, 6% लाभ या 6% हानि। तो यहाँ हानि हो रहा था। देखिए 25 में अब आपको ये लिखने की 4 स्टेप ज़रूरत नहीं है। मैंने जो ट्रिक बताया आप आसानी से कर देंगे। रुपए को रुपए से गुना, रुपए को अगले वस्तु से गुना करेंगे। पहले रुपए को अगले वस्तु से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्रय मूल्य। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। 25 में 15 से गुना किए 375, और पहले रुपए को, पहले वस्तु को दूसरे रुपए से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। ओके, तो ये 360। क्रय मूल्य बड़ा हो गया विक्रय मूल्य से, तो हानि होगा। कितने का? 15 रुपए का। 15 का हानि हुआ तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%, तो आपको क्या मिल जाएगा? हानि प्रतिशत। ये 25 और 25 चौका 100, यानी 4% आपकी हानि हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आप देख रहे हैं सेशन को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, और जो परीक्षा में प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है उन्हीं प्रश्नों का सीरीज मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि आप बेसिक से पढ़ना जब शुरू करेंगे तो कब तक पढ़ेंगे? तब तक एग्ज़ाम आ जाता है। तो आप सीधे कॉन्सेप्ट और टाइप वाइज प्रश्नों को देख लीजिए। ये जितना प्रश्न लिया था अलग अलग टाइप का लिया था मैंने। वैसे ही आपको अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट या SCRT मैथ पढ़ना है तो उसका सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ TRE के लिए। और कोई भी मैथ का सवाल किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदकर, एक व्यक्ति ने हो गया है, वस्तु खरीदकर 10% की हानि पर बेच दिया। 100 रुपये की वस्तु खरीदा और 90 में उसने बेच दिया, क्योंकि 10% हानि पर बेचा है। यदि वह 20% कम में खरीदा और 55 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। कितना में कम में खरीदा होता है? 20%, यानी 80 में खरीदा होता है और उसे कितना लाभ में बेचा, तब उसको इतना रुपये अधिक में बेचने पर 40% का लाभ जो हुआ है, तो 20% कम में खरीदा, इसका मतलब 80। अब ये 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, तो 80 का 40% 140/100। 00 से 00 कैंसिल। 14 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2,
8 एकम 8 3 12, 112। यानी अब पहले जो विक्रय मूल्य था 90 रुपया था, क्योंकि देखिए 10% हानि पर बेचा, और बाद में जो विक्रय मूल्य आया 112 आया। कितना का अंतर आया? 22 का। देखिए 112 में से 90 घटाएंगे तो 22 रुपया का अंतर हुआ, और ये अंतर दिया कितना है? 55। तो 22 का मान 55, तो 1 का मान 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5/2, तो 100% का मान 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ देख लीजिए 50 50 25, 250 रुपया आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगा आपको समझाने के लिए। देखिए क्या करना था, 10% की हानि पर बेचा था, 100 रुपये की वस्तु को 90 में बेच दिया था। अब कह रहा है कि 40% कम में खरीदा होता, तो यानी 80 में खरीदा होता, तो 80 का, यहाँ देखिए अब 80 पे ना उसको लाभ मिलेगा कितना? तो 40%, तो 140, 100 में 140 जोड़ देंगे, अब बटा 100, 00 से 00 कैंसिल, गुना किए 14 8 112। पहले विक्रय मूल्य था 90 रुपया, अब विक्रय मूल्य आ गया 112 रुपया। कब? जब 55 रुपया अधिक किया गया है। तो ये प्रतिशत में कितना अधिक हुआ है? 22, यानी 22। ये यूनिट में कितना अधिक हुआ? 22 यूनिट का मान 55, तो 100 यूनिट का मान 55/22 गुना 100, यानी 250। तो ये रहा लाभ हानि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब पलक झपकते। अगर आप सीख गए होंगे तो आप प्रश्न देखेंगे, मन में कैलकुलेशन करेंगे और जवाब देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कैसे जवाब सोचना है, उत्तर देना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिखा दूंगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको बीपीएससी टीआरई, एसएससी जीडी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी बेसिक से कराई जाती है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।